अरे यार वो अच्छा, किसी को आता है क्या? देखो ब्लूटूथ जो है ना अपने पास, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। उसमें ना पढ़ाते पढ़ाते कुछ हिल जाता है तो अचानक आवाज़ गायब हो जाती है, कुछ हिलता है उसमें। तो ऐसा कोई है बनाने वाला जो खोल खाल के उसका सोल्डरिंग वोल्डरिंग जो हिल रहा हो कर दे? कोई नहीं है जानकार? कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसने BE किया हुआ हो, मैकेनिकल ऑनलाइन किए थे? अबे इलेक्ट्रॉनिक में भी BE किया हुआ, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, जिसको जो प्रैक्टिकल करता हो, कि रट उठा के लास्ट मोमेंट में पास होने वाला नहीं चलेगा। हाँ, टेप रिकॉर्डर, हाँ 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 वो बना सकते हैं। अबे कोई जानकार हो, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। लोग साला मुंह फाड़ के मांग देते हैं, देखते हैं अरे अच्छा ऐसा है, कुछ नहीं है, सोल्डरिंग बस है, पता चला बोला 1000 रुपये का, 1000 रुपये लग गया। मोबाइल बनाने वाले इतना मूर्ख बनाते हैं ना तुमको, अगर नहीं पता है, सिर्फ एक वायर हिला हुआ हो ले जाओ उसके पास। अगर तुम्हारा महंगा मोबाइल है तो उसके हिसाब से चार्ज बताएगा, बोलेगा IC उड़ गया है, ये उड़ गया, वो उड़ गया, हिसाब किताब बना लेगा। एक लभराग्राम। इसके बाद तमोरा ग्राम जंगल सत्याग्रह 9 सितंबर 1930। तमोरा ग्राम जंगल सत्याग्रह, तमोरा ग्राम जंगल सत्याग्रह 9 सितंबर 1930। और ये भी कहाँ है? महासमुंद। ये भी महासमुंद में है। और इसके नेतृत्व करता, यहाँ बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको, ठीक। शंकर राव गनौद वाले, शंकर राव गनौद वाले, शंकर राव गनौद वाले। दूसरा यति यतनलाल, यति यतनलाल। अच्छा, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए थे और धारा 144 लागू हो गई थी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये दो लोग गिरफ्तार हुए थे। और जो अन्य नेता अंजोर सिंह, भगवती प्रसाद मिश्र, अंजोर सिंह और भगवती प्रसाद मिश्र। ये साल का PSC का पेपर देखे होगे तो अंदाजा हो गया होगा कि मैं थोड़ा डीप क्यों जाता हूँ, है ना? हुआ है, देखे हो PSC का पेपर? और शायद मैं तुम लोगों को 3-4 महीना पहले से बोल रहा था कि PSC अपना पैटर्न बदलेगा, रगड़ रगड़ के जो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है अब नहीं पूछेगा। फिर भी 2-4 तो मिलेगा ही आपको, लेकिन उसके बाद देखे होगे कि उसने कुछ ऐसा पूछने की कोशिश की जो अक्सर वो पूछता नहीं है, और कूट में पूछा। ये तमोरा ग्राम जंगल सत्याग्रह 9 सितंबर 1930, महासमुंद। चलो, अब तक सबसे पहला जंगल सत्याग्रह कोड़ी सीपत जंगल सत्याग्रह 1 जुलाई 1930 बिलासपुर, रामाधार दुबे। दूसरा मोहना जंगल सत्याग्रह 2 जुलाई 1930 बालोद, नरहरि प्रसाद अग्रवाल। तीसरा गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह 19 जुलाई 1930 धमतरी और नारायण राव मेघावले, ठीक। चौथा जंगल सत्याग्रह रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह 22 अगस्त 1930 धमतरी। नेतृत्वकर्ता बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक। प्रथम सत्याग्रही कौन था? नथुजी जट्टा। द्वितीय है ना। इनकी गिरफ्तारी के बाद वास्तविक रूप में इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने। और यहीं पर गोलीकांड हो गया, है ना। और गोलीकांड में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 2 सत्याग्रहियों की मृत्यु हो गई। कौन कौन? सिंधु कुमार और लुलू, ठीक है। अच्छा, तमोरा जंगल सत्याग्रह नहीं, अभी उसके बाद लवरा ग्राम जंगल सत्याग्रह 8 सितंबर 1930 महासमुंद। नेतृत्वकर्ता हरिमर्दन गिरी।
ये वाला जंगल सत्याग्रह प्रमुखतः गोंड जनजाति का जंगल सत्याग्रह था, ठीक है। और जो अन्य सत्याग्रही कौन कौन इसमें शामिल थे? आनंद गोंड, हितू गोंड, मंगल गोंड, श्यामलाल गोंड। याद रह जाएगा, तो जब भी गुजरोगे एक बार ध्यान से नाम देख लोगे, याद रह जाएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद तमोरा जंगल सत्याग्रह 9 सितंबर 1930 महासमुंद, ठीक। इसमें नेतृत्व करता शंकरराव गनौदवाले, यति यतनलाल, अंजोर सिंह और भगवती प्रसाद मिश्र। तो तमोरा जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन कौन है? शंकरराव गनौदवाले, यति यतनलाल, अंजोर सिंह और भगवती प्रसाद मिश्र। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना हुई है ना। इन सत्याग्रहियों में एक किशोरी लड़की थी, करीब 16 साल की लड़की। किशोरी, किशोर किसको बोलते हैं? किशोर आए 18 वर्ष से नहीं 12 वर्ष से वो अधिक रहे। 12 वर्ष से अधिक 18। अच्छा, शिशु कब तक बोलते हैं? शिशु 6 वर्ष तक शिशु ना, फिर 6 से 12 तक आए बाल्यावस्था। तो बचपन में क्या बूढ़ावस्था था? हाँ, शिशु के बाद बाल्यावस्था। अच्छा, बालक हो गया ना, फिर उसके बाद किशोर, और फिर 18 वर्ष का हो गया तरुण हो गया ना। तब तरुण तरुण होता है ना, युवा। तो तरुण किसको बोलते हैं रे? तो वही तो बोल रहा हूँ। और वृद्धावस्था के बाद मुर्दावस्था। अबे उससे लास्ट में नहीं हुआ बेटा, युवा के बाद ना फिर आदमी अधेड़ होता, अधेड़। हाँ, अधेड़ अवस्था। फिर सठियावा वाला अवस्था आता है ना, 60-65 सठियावे वाला अवस्था। प्रौढ़, वही 60 प्लस, प्रौढ़ 60 प्लस। नहीं यार, 60 प्लस नहीं, प्रौढ़। हमारे यहाँ प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलता था, तो मेरे ख्याल से अधेड़ उम्र के लोगों के लिए चलता था वो। अधेड़ से लेकर वृद्ध तक जो भी चाहे, तो मेरे ख्याल से वो 45 प्लस होगा, है ना। उसका हो गया है। मैं याद आया मेरे को, ये जो जैसा कि तुम लड़कियों को मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं पुरुष जाति को बिलोंग करता हूँ, तो पुरुष जाति को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये कुछ पुरुष देखना जो 60 साल क्रॉस कर जाते होंगे, तो तुम लोगों को लगता होगा कि 60 साल क्रॉस हो जाने के बाद पुरुष जाति जो है बहुत शरीफ हो जाती होगी। गलत सोचते हो, है ना। तुम लोग अनुभव करोगे कभी अगर, तो देखना 60 साल के बाद जो जिसकी फितरत हरामी वाली है, वो बुढ़ापे में भी हरामी रहता है ना। तो आप लोग जैसे पार्क और जाओ इधर उधर, तो वहाँ बहुत सारे इस तरह के आते हैं। तो बहुत सारे आते हैं कि बेचारे जो है बीमार हैं, सज्जन हैं, टहलने वहलने आते हैं, लेकिन बहुत सारे वो बूढ़े आते हैं, अब भी वही करने आते हैं जो जवानी में करते थे, है ना। तो थोड़ा बचा करो, मतलब इस गलत फहमी में मत रहना कि बूढ़ा है तो सही होगा ना। एक जो है, एक मेरी क्लासमेट थी, तो वो बहुत परेशान थी। वो तो मुझे हर बात शेयर करती थी लगभग। तो उसने मुझे बोला, मैं यार लक्ष्मीकांत मैं बहुत परेशान हूँ। बोले क्यों? बोली पिछले 1 सप्ताह से मेरा अंडरगारमेंट, वो 2nd फ्लोर पर रहती थी, मेरा अंडरगारमेंट मैं सुखाती हूँ और वो वहाँ से गायब हो जाता है। हाँ, अब वो परेशान। बोले तो फिर मेरे को घर बुलाई। बोली मैं तेरे को 1 सप्ताह लगातार ऐसा हुआ, तब मैं तेरे को बुलाई हूँ, थोड़ा चेक कर। मैं गया उसे घर, तो 2nd फ्लोर था, ऐसे बाहर नहीं रहता, पर्ची टाइप का खुला हुआ। फिर जो उसके आसपास के जो मकान थे बहुत ऊंचा ऊंचा, एक तो 4 मंजिला था, एक तो 3 मंजिला। मैं बोला साला इधर से संभव ही नहीं कि कूद काट के आए, इधर से तो और संभव नहीं है। तो मैं बोला क्या? बोलती कंफर्म है तू? तो हवा में तो नहीं उड़ता है? मतलब बोले नहीं, हवा में नहीं उड़ता है, क्योंकि वो हवा भी नहीं आता था। वो ऐसे मतलब मार्केट इलाके में पतली सी गली रहती, पूरा मकान सिर्फ चढ़ा हुआ है। तो मैं बोला साला तू अपन कॉलेज में रहते हैं तभी ये होता है, एक दिन अपन कॉलेज नहीं जाएंगे,
तो अपने लिए वो मिशन की तरह था, मिशन था, पकड़ना है ना। हम लोग वहीं पे मतलब खिड़की के पास इंतजार कर रहे हैं। देखे साला एक तो बंसी नहीं जानते मछली मारने वाला, उधर है राइट साइड से एक तो बंसी नीचे आया, बंसी में फंसा के दोनों अंडरगारमेंट ऊपर गिर गए, इधर निकल निकल निकल। देखे साला 65 साल का बुढ़ा, वो खींचता था, हाँ वो खींचता था। तो वहाँ से गरियाना शुरू की उसको, ये वो, तो उसके लड़के वड़के सब बहू आ गए, बहू आ गए। तो फिर उसके भाई कोई भी डिफेंड करेगा, बाप है डिफेंड करेगा, डिफेंड किया। लेकिन फिर भी उसकी बहू, कुछ होगा, उसकी बहू गई कमरे में और सब पकड़ के ले आई, ये लड़की सही बोल रही है, ये देखो इकट्ठा करके रखें। ऐसे उसके सारा मिल तो गया वापस, लेकिन वो बुढ़ा फिर दोबारा कभी बाहर नहीं निकला। तो तुम लोगों को अगर नहीं पता होगा तो इस बात को सीरियसली ले लो, कभी मत सोचना कि बुढ़े लोग हैं तो सेफ रहोगे, है ना। जबकि औरतें जो होती ना लगभग शादी ब्याह के बाद, राखी सावंत भी, लेकिन राखी सावंत एक्सेप्शनल है, वो एक्सेप्शनल है, वो कभी नहीं सुधर सकती, है ना। उसको छोड़ो, उसकी बात ही मत किया करो। चलो यहां से तमोरा ग्राम सत्याग्रह से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जोड़ोगे। दयावती, दयावती नाम की किशोरी, है ना, दयावती। तो दयावती ये भी एक सत्याग्रही थी। तो क्या हुआ कि उस राउंड पे आया वो एसडीओ, अनुविभागीय अधिकारी, अंग्रेजी सरकार में एक अनुविभागीय अधिकारी एमपी दुबे। कौन आया? अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी एमपी दुबे। एमपी दुबे को तमाचा जड़ दिया, इसने तमाचा जड़ दिया। देखिए यहां से पूछ सकता है, दयावती नाम की किशोरी ने अनुविभागीय अधिकारी एमपी दुबे को तमाचा जड़ दिया। वो आया था इस सत्याग्रह को शांत करने, लेकिन फिर कुछ हुआ और इसने तमाचा जड़ दिया। ठीक, ये हो गया। इसके बाद एक और आपको पूछ सकता है कि साहिल्याग्राम, एक फैक्ट मिला ग्रंथ अकेडमी में कि इसमें जो अंजोर सिंह है ना, ये अंजोर सिंह, इसके से रिलेटेड फैक्ट है। इन्होंने साहिल्याग्राम, कौन सा ग्राम? साहिल्याग्राम से सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इन्होंने साहिल्याग्राम में नेतृत्व किया, अंजोर से। इन्होंने अलग से साहिल्या, अपने साहिल्याग्राम था वहां पर एक सत्याग्रह चलाया। फिर बांधा खार जंगल सत्याग्रह, बांधा खार, बांधा खार, बांधा खार जंगल सत्याग्रह। कहाँ है बांधा खार? अब देखो इसका ईयर वो एग्जैक्ट डेट नहीं मिला है ना, केवल 1930 ही मिल रहा है, लेकिन क्रम यही है, जिस क्रम में चल रहे अपन वही है, केवल 1930, इसमें डेट नहीं मिला। कटघोरा, कोरबा, कोरबा कटघोरा तहसील, कटघोरा तहसील, कटघोरा तहसील, बांधाखार। मनोहर लाल शुक्ल, इसका नेतृत्व करता कौन थे? मनोहर लाल शुक्ल। ठीक। अन्य सत्याग्रही हेम सिंह और इतवार सिंह। अन्य सत्याग्रही हेम सिंह और इतवार सिंह। इतवार सिंह, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल मिलता नहीं है, है ना।
अच्छा, एक और चीज़, बांधाघाट जंग गोंड व कंवर जनजातियों का सत्याग्रह था। ये 2 जनजातियां शामिल थी, गोंड व कंवर जनजातियों का सत्याग्रह, बांधाघाट। ठीक, फिर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो गया लंदन में। गांधी ने वापस ले लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन जब वापस पहुंचे तो फिर से द्वितीय चरण 1932 मार्च में किया। ठीक, द्वितीय चरण 1932 आरंभ करने की घोषणा। 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ करने की घोषणा। ठीक, अब इसके बाद दूसरा चरण है, आज रहने दो कि खींच दूँ? मैं लेट हो गया ना आज, वो आ गई बीवी, अब तक चैन से था, अकेला था ना। अरे मजाक कर रहा हूँ। क्या होता है ना, जैसे शादी ब्याह हो जाए तो घर वाले भी थोड़ा सा अलग बिहेव करते हैं। मतलब अब चलो भाई, अब हमारा पल्ला ख़त्म, अब जो बीवी आई है वो संभालेगी, ऐसा हो जाता है। तो फिर थोड़ा सा, जैसे कि पहले शादी नहीं हुआ था ना, तो मेरी माँ ही पूछती थी हमेशा, खाना खाया, पानी, चाय। ठीक, अब बीवी आ गई तो फिर अब वो काम वो करने लगती है, तो मेरी माँ को वो आदत चला गया। तो अब जब से ये गई थी ना, तो मैं सुबह उठता था, देखता था कोई चाय के लिए पूछे, कोई नहीं पूछता था। हाँ, कोई नहीं, आदत छूट गया। ऐसा नहीं को लोग दिया कि मेरी माँ तो अब जो है वो गायों में बिजी रहती। गाय का बछड़ा अब उनका बेटा है ना। अपन तो एक्सपायर हो गए, एक्सपायर नहीं हुए, मतलब